इस वक्त हम लोग मौजूद है महल में। ये जो रास्ता है ये सड़क जोड़ती है सीपीएन बरार कॉलेज को मुख्य महल से, और यहाँ पे कई सालों से जो अवैध अतिक्रमण था उसके खिलाफ में एनएमसी का बुलडोज़र यहाँ पे चल रहा है। आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो जो भी सड़कें चौड़ी की जा रही है उसके अनुसार यहाँ पे पेपर वर्क करके जिन जिन लोगों को मुआवजा देने की बात हुई थी, कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया है और कुछ लोगों को अभी तक मुआवजा मिलना बाकी है। लेकिन एनएमसी की कार्रवाई से यहाँ के रहवासी खुश है या दुखी है, ये बात करते हैं इनसे और जानने की करते हैं कोशिश कि इस तरीके की जो कार्रवाई है क्या ये नागपुर में और होनी चाहिए या नहीं। ये जो एनएमसी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कार्रवाई ठीक तरीके से हो रही है यहाँ पर और सब सपोर्ट है सब पब्लिकों का। और कुछ ऐसे घर है जिनके तोड़े गए पर अभी तक पैसे नहीं मिले उनको। ये घर उदाहरण है हरिभाऊ वांडरे का, दिलीप भाऊ कामड़े का, ऐसे कुछ घर है उनको तकलीफ हुई, उनको पैसे अभी तक मिले नहीं, यानी उनके पेपर के मसले होने के कारण। बाकी तो सब सपोर्ट है पब्लिक का, वो सब कार्रवाई अच्छी तरह से हो रही है। ये जो नागपुर को स्मार्ट बनाया जा रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही है, क्या इसके पक्ष में है सब लोग? हाँ बराबर है, वो जरूरी है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाने से सड़कें चौड़ी भी होना और अतिक्रमण ज़्यादा हो गया था, वो हिसाब से सब बराबर कर रहे कॉर्पोरेशन वाले। ये जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पे था, हाँ, इसके जो रोड था वो 1984 में सैंक्शन हुआ था। हाँ, पर अभी तक कार्रवाई हुई नहीं और अतिक्रमण बढ़ते जा रहा था। और डेवलपमेंट के हिसाब से हाँ, जो अभी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा है। किसी को बुरा लग रहा है पर उसमें डेवलपमेंट और एरिया डेवलप होगा और विकास के लिए योग्य है ये। तो ये जो कार्रवाई एनएमसी कर रही है इससे खुश है आप लोग? हाँ, योग्य कार्रवाई है ये। कार्रवाई विकास के लिए जरूरी है। अच्छा है ना, करने को ना सभी के लिए समान हक का होना, बिल्कुल सभी तोड़ना चाहिए, नहीं तो कहीं में फिर वो जातिवाद जैसी बात नहीं आने को ना। तो अभी तक जितने घर वगैरह टूटे जो अवैध अतिक्रमण है यहाँ पे, वो अवैध अतिक्रमण के अनुसार सबके घर बराबर जिनके इलीगल थे वो टूटे? नहीं, वो टूटे है ना, और बाकी और टूटने के कहीं कहीं है ना, वहाँ पर मोनोपोली नहीं होना चाहिए। नहीं वह ये है ना आमदार का है तो ये खासदार का, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए जो रोड पर दिखा उसको पूरा सीधा तोड़ते हुए लेके जाने को ना, सबसे बढ़िया। तो अभी कार्रवाई से संतुष्ट है फिलहाल? हाँ, संतुष्ट है। हाँ, ये तो बहुत अच्छे की बात है। एबीसीबी कार्रवाई बोले थे, रोड बड़ा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए और क्या जाने आने जाने के लिए तकलीफ नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है। नितिन गडकरी का काम बोले तो बहुत बढ़िया, 100% 100 दूंगा मैं नितिन गडकरी। तो कई लोग अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर आमदार का घर है या खासदार का घर है तो भी? एक भी भेदभाव नहीं है, सब एक भी भेदभाव नहीं, पूरा जैसा का है वैसे बरोबर तोड़ रहे, बरोबर ये कर रहे। तो आप काम से खुश है? खुश है, बहुत खुश है। बोलो ना, नितिन गडकरी को 100 से 100 दूंगा मैं। नहीं ठीक है ना, जो नजर यानी जो हो रहा है बराबर हो रहा है, इसमें कोई ये नहीं सबको यानी पैसे दिए हैं, सब कुछ बराबर करे। अब जिसने नहीं लिए तो उसके लिए तो कुछ वो जिम्मेदार है, पर उन्होंने पैसे दिए, सब लोगों ने पैसे लिए, जो पैसे लिए उन्होंने अपना बनाए भी मकान, और अभी जो नहीं बनाए वो टूट रहा है। ये जो सड़कें चौड़ी की जा रही है, क्या लगता है नागपुर को चौड़ी सड़कों की ज़रूरत है? जरूरत नहीं। बेंगलोर सिटी, पुणे सिटी, ना मुंबई सिटी, नासिक सिटी, इसके जो हाल हो रहे हैं वही सिटी क्या हाल अपन नागपुर वाले कर रहे हैं ना। जो डेवलपमेंट करना है वो बाहर नागपुर के बाहर करो ना तुम। गाँव को नहीं, वो छोड़ो, क्राउडिंग क्यों बढ़ा रहे हो? जो समस्या देश में दूसरी सिटी में है वो सिटी में अपने सिटी में क्यों ला रहे हैं आप? मेरा ये कहना है ना। तो चौड़ी सड़कों की ज़रूरत नहीं है? चौड़ी सड़क को क्या जरूरत है? ये चौड़ी सड़क बनेंगे, पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा नागपुर का? हाँ, नागपुर का पॉपुलेशन इसलिए बढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी कमाई तुम्हारी होंगी, व्यापारी वर्गों की कमाई होंगी, गरीबों को क्या दे रहे? जिस तरीके से ये एनएमसी की अवैध अतिक्रमण के ऊपर में कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है इसके बारे में? अवैध अतिक्रमण नहीं है ये तो रोड सैंक्शन हुआ था पहले से ही। ऑलरेडी इनको तो लोगों को पैसे मिल चुके हैं इसके। अच्छा, इसलिए बड़ा रोड करने के लिए कटिंग है। तो क्या जो सड़कें चौड़ी की जा रही है उसके साथ में आप खड़े हैं? हाँ, सड़क चौड़ी होना चाहिए ना, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है अभी कि लोगों को चलने के लिए मुश्किल हो जाता। यहाँ तो एकदम छोटा सा रास्ता था,
अभी उसको बड़ा हो जाएंगे, यहाँ से एसटी बस वगैरह सब चलती रहेंगी तो सुविधा हो जाएगी। सुविधा हो जाएगी। हम सरकार से नाराज नहीं है, मगर उन्होंने दिए, मगर इतना भी कर दिया कि उन्होंने टाइम भी नहीं दिया, वक्त भी नहीं दिए। हम लोगों को आजू बाजू वालों का घर है, उनका नुकसान हुआ। हाँ, गलती हमारी है कि हमको जब उन्होंने एक्शन लेना था तो 2019 में जब पैसा मिला ना, जब एक्शन लेना था। अभी 2025 चल रहा है, इतना लेट एक्शन लिया इन लोगों ने रोड बनाने का। अब लिए भी तो ऐसा भी लिए कि तुमने गरीबों की कुछ भी नहीं सुनवाई नहीं करे। ये होने का ना, ये रोड ये ऐसा चले गया। मगर थोड़ा बहुत भी तो थोड़ा हम जब बोल रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं कि हमारे को थोड़ी सी मुद्दत दो कि हम तोड़ रहे हैं करके, मगर नहीं सुनो। उन्होंने धड़ाधड़ बुलडोजर चढ़ा दिए। और जिसका बेचारों का मकान बना है, उनका कितना नुकसान दो, उनकी तो भरपाई नहीं करेंगे। पैसा दिया तो तुमने बहुत पैसा तो नहीं दे दिया हमारे को, क्या तुम हम ये भी दूसरों का आजू बाजू वालों का भी घर बना के देंगे हमने। मगर थोड़ा बहुत ये तो करना था उन्होंने। हाँ भाई, ये तो जब हम मकान तोड़ रहे हैं, जब हमने बोल दिए सब यहाँ से लेके वहाँ तक तुड़ाई चालू है, तो 2 बुलडोजर लेकर आने की जरूरत ही नहीं थी। तुम वैसे आओ ना, वैसे तुम बोला आके, मगर आप पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक तुमने आजू बाजू वालों का कुछ भी नहीं देखे। आप पूरा घर गिरा दिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं देखे। और जिसका मकान अगर बाजू वालों का घर गिर जाता तो हमको बना के देना पड़ता था ना। क्या सरकार देती थी हमारे को पैसा? बहुत तो नहीं देती सरकार ने हमारे को पैसा। क्या करेंगे हम? हमारा घर यही है, हमारी फैमिली पूरी रहती है यही। ये बाजू में रहते हैं, इसके वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है। नल की फिटिंग नहीं, वो देखो गटर लाइन फूटी हुई जब से वो साफ नहीं हो रही है। हम क्या कर सकते फिर, आप बताओ। पूरा परेशानी हो रही है। घर में रह नहीं रहे हम लोग, घर में नहीं रह रहे, बाहर ही रह रहे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, बहुत परेशानी में है हम लोग। तो अभी सरकार के तरफ से यहाँ पे कोई भी मदद नहीं पहुँची है? नहीं पहुँची। कुछ भी नहीं पहुँची। की जगह है, बंद है कारखाना, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? तो आपको जब नोटिस दिया गया था तो सरकार ने इतना विलम्ब कर दिया, ये आपको तकलीफ? हाँ, बस यही तकलीफ है मेरे को। वो नहीं बोल रहे नोटिस दिए थे, हाँ दिए थे। जब पहली बार जब बुलडोजर चढ़ा तो जब भी पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक तोड़ना चालू हो गया था। जब 2 बार तुमने जो बुलडोजर लाए तो ये गलत करे सरकार ने। तुमने बुलडोजर नहीं लाना था, हाँ तुम आना था, बार बार आके बोलना था। काम यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा चालू हो गया था काम। अगर नहीं टूटता था 8 दिन का और टाइम देना था। अगर नहीं टूटता था तो भी तुम 2 बार बुलडोजर ला सकते थे। रोड का काम चालू हो सब पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक आप पूछ लो कि आप जब पहली बार बुलडोजर लाए थे ना, तो सबने काम चालू कर दिए थे, अपने अपने मजदूर लगा के चालू कर दिए थे। अभी इतना हमारा जितना बच रहा वो भी चले गया, उतना डबल से हमको बनाना नहीं पड़ेगा। उसका पैसा दे रही क्या गवर्नमेंट हमारे को? आपको अभी मुआवजा कितना मिला है यहाँ पे? मुआवजा जो मिलना जो सबको मिला वो 2014 का जो भाव था वो भाव से मिला। अभी 2025 आ गया, या 25 का भाव दिया क्या हमको गवर्नमेंट ने? दी क्या 25 का भाव हमारे को गवर्नमेंट ने? अभी साल में कीमत बढ़ती, दी क्या 25 का गवर्नमेंट ने भाव? चलो हमको 25 का देती तो कोई बात रहता। 2014 की दर और अभी 25 की दर, जो हिसाब से हमारे मकान गए उस हिसाब से हमारे को पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। आपका कितना एरिया टूटा है? हमारा पूरा ही गया है, पूरा ही गया। ये देखो ना, आपके सामने तो दिख ही रहा है। ये देखो आप, ये झाँक के देख लो कितनी बड़ी जगह बची है। बस इतनी जगह है आखिरी, बस इतना ही एरिया आपके पास बचा है? बस ये भी रोजी की जगह है। अभी ये तोड़ के डाल दिए सामान, ना गाड़ी लगा सकते ना काम कर सकते, बंद पड़ा है। कहाँ जाएंगे, किसको बताएंगे? तो अभी सरकार से क्या मांग करते हैं आप? बस ये जो भी है, अब हमारा पैसा हमको बढ़ा के दो, और यही बोला। आपकी क्या मांगे है सरकार से? देंगे पैसा, सरकार पैसा नहीं देंगी। बस हमारी से ये गुजारिश थी, जो 2 बार जो बुलडोजर आया वो नहीं लाना था। जब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा तोड़ना चालू कर दिए थे, हाँ आके तुमने बल्कि चेतावनी देते रहना था, मगर 2 बार बुलडोजर नहीं लाना था। जो बची हुई जगह वो भी चले गई। हमको 2 बार बनाने के लिए सरकार पैसा तो नहीं देंगे हमारे को, फिर पैसा दो। पूरा एक रूम? हाँ, एक बचा है। तो अभी सरकार ने कोई मुआवजा आपको दिया है? हमको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, 5 पैसे नहीं। तो अभी सरकार से क्या मांग करते हैं? हमारे को नल भी होना, उतनी जगह बचे उतनी होना हमको घर को रहने के लिए, बाकी कुछ भी तो नहीं। ये जो कार्रवाई की गई है, क्या इसके समर्थन में है आप? हाँ, क्योंकि हमारा को मालूम तो होना, नोटिस नहीं आए फिर तोड़ दिया, फिर बचे हुए जगह है उतनी तो होना ना रहने के लिए। नल भी नहीं है हमारे यहाँ, नल भी होना ना अभी हमको। तो अभी आप मुआवजा चाहते हैं? हाँ, नहीं, सरकार की ये गलती है। जब 2019 में पैसा मिला तो चलो 19 में लॉकडाउन था, 20 में लॉकडाउन था, 21 में उन्होंने यहाँ का मकान करिए रोड का काम चालू कर देना था। तो 19 की दर और 25 की दर, ये बहुत बड़ा लंबा टाइम हो गया। सिर्फ यही है कि हमको सरकार से कोई वो नहीं है कि रोड बन रहा है, बड़ा हो रहा है, वो जनता के बारे में सोच रहे, मगर उन्होंने लेट बहुत कर दिया काम रोड का।
बस यही है, बस इतना है कि पूरी पाइपलाइन तोड़ दी भैया, हमारा ऐसा भी नुकसान करते कि लेकिन बता, इलेक्ट्रिक के वायर टूट गए हैं, पानी का पूरा वायर टूट गया, अंधेरे में कल से लाइट ही लगा रहे, कुछ नहीं, पूरे पाइपलाइन पूरे वायर तोड़ दिए। अच्छा, तो बस्ती में अभी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा है ना हमारे घर में, कल से हम अंधेरे में रह रहे भैया। फिर हम सोचना चाहिए ना, फिर लगाना चाहिए ना, हमको बोलते कि आके वहाँ पे वो ये देखो इनके इधर पिल्लर घुस गया, अगर ये और ज्यादा हम लोग नहीं चिल्लाते और ज्यादा बुलडोजर चलता तो इनका मकान नहीं टूटता था क्या? तो ये हम गरीब इंसान कहाँ से बना के देते थे? इतना पैसा तो दी नहीं गवर्नमेंट ने हमारे को कि आजू बाजू वालों का बना के, जो 2-12 बुलडोजर लाए ना वो गलत करे, बस यही हमारे, बाकी कुछ नहीं। जिस तरीके से महल के इस इलाके में एनएमसी के द्वारा अवैध अतिक्रमण के ऊपर में कार्रवाई की गई या फिर रास्ते चौड़े करने के लिए कार्रवाई की गई, उससे कुछ लोग तो ज़ाहिरी तौर पे खुश नज़र आ रहे हैं कि रास्ते चौड़े हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बुलडोज़र लाकर इनके घरों को तोड़ दिया गया है उसका मुआवजा इनको 2019 में मिला है और अभी के रेट के हिसाब से उनको मुआवजा नहीं मिला है। कई लोग यहाँ पे नाराज़ इस बात से है कि ये जो उनको मुआवजा दिया गया है ये उतना पूरा नहीं है जितना वो अपना घर बना सके या फिर जितने का उनका नुकसान हुआ हो। तो अभी आने वाले समय में ये महल की जो सड़कें हैं जो चौड़ी की जा रही है, इसके समर्थन में तो हर कोई खड़ा है, लेकिन साथ ही साथ जनता ये भी चाह रही है कि जो मुआवजा दिया गया और जो वक्त दिया गया वो बेहद कम था। अगर वक्त इनको और ज़्यादा मिल जाता तो ये अपना गुजर बसर करने के लिए दूसरी जगह पे अपना आशियाना बना सकते थे, लेकिन ना इनको वक्त दिया गया और ना ही इनकी कोई सुनवाई की गई। कुछ लोग ऐसे भी हमको दिखे जो लोग बोल रहे थे उनको मुआवजा तक नहीं मिला और उनका घर तोड़ने में आ गया है। जैसे अगर आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ में काम शुरू है, जहाँ पे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अब इनको मुआवजा तो मिल गया है, सड़कें तो चौड़ी हो गई है, लेकिन जिन्होंने इस घर को घर बनाया, आशियाने को आशियाना बनाया, एनएमसी उनका मुआवजा सही से क्यों नहीं दे रही, ये सोचने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।